हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मालव लेके आया हूँ आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहाँ हम आपको 6 to 10th के स्कूल एग्जामिनेशन के साथ साथ यहाँ पर ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन भी करवाते हैं, जैसे कि NTSC, NSC, JS और PRMO की तैयारी आपको हम करवाते हैं। और इसी काम में हमारी पूरी एक्सपर्ट टीम लगी हुई है जोर शोर से आपको पढ़ाने के लिए, प्रॉपर लेक्चर्स आपके लिए लेने के लिए, प्रॉपर नोट्स आपको प्रोवाइड करवाने के लिए। सो आई होप आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर नोट्स ले रहे हैं, प्रॉपर लेक्चर्स ले रहे हैं। तो बच्चों, हम क्या पढ़ रहे थे? वी वर स्टडिंग अबाउट द एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में हम जो है डिस्कस कर रहे थे और हमने बेसिक इंट्रोडक्शन इसका कर लिया था, है ना। और हमने एसिड्स के बारे में भी पढ़ लिया था, उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में वी हैव स्टडी। ओके, सो जो भी टॉपिक्स आपके कवर हो रहे हैं, ठीक है, उनकी आप क्या करना चाहते हो? प्रैक्टिस करना चाहते हो, यानी कि उनसे रिलेटेड हमारा सैम्पल मटेरियल देखना चाहते हो, तो आप जा सकते हो कहाँ पे? टेलीग्राम ऐप पे। ठीक है, टेलीग्राम ऐप पे जाके आपको क्या करना है? सिंपली सबसे पहले टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है और उसके बाद वहाँ पर अपनी रेलेवेंट क्लास के ग्रुप लिंक को आपको ज्वाइन करना है। जैसे कि फॉर क्लास 10th द ग्रुप लिंक इज TTB010। ठीक है, जैसे ही आप इसे यहाँ पर ज्वाइन करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, आप वहाँ से हमारा DPP और सैम्पल मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। ठीक है, तो आपको क्या करना है? टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके फटाफट से जो है अपनी रेलेवेंट क्लास के ग्रुप लिंक को ज्वाइन कर लेना है। अब अगर वो मटेरियल आपको पसंद आता है, जो कि बेहद पसंद आने वाला है, तो आप क्या करना होगा? उसके बाद आपको चूज करना होगा और जाना होगा कहाँ? talkingtextbooks.in की वेबसाइट पे। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर जाएंगे, आप उसके बाद जो है स्टडी मटेरियल ऑप्शन चूज करें और इसके अंदर आप चूज करने वाले हैं क्या? फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 10th। ठीक है, जैसे ही आप इसे चूज करते हैं, वहां पर आपको कुछ इस तरीके से डिफरेंट वेरिएंट देखने को मिलेंगे, पैकेजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, जिसके अंदर आपके लिए होगा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव लेक्चर्स फ्रॉम TTB एक्सपर्ट, ओके, एंड होमवर्क सबमिशन, बाई वीकली क्विजेज एंड पीरियोडिक टेस्ट पेपर। यानी कि ये सारी चीज़ें आपको जो है एक ही पैकेज में यहाँ पर अवेलेबल हो रही है। ठीक है, अगर आपको चाहिए, आपको इनमें से जो है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल नहीं चाहिए, डिटेल में सब कुछ नहीं पढ़ना है, तो आप चूज कर सकते हैं सेकंड वाला पैकेज, जिसके अंदर आपको जो है यहाँ पर पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स सारे गिवन होंगे। ठीक है, यानी कि ये टाइमली शेड्यूल, यहाँ पर पीरियोडिक टेस्ट पेपर जो है जब भी होंगे, आपको वहाँ पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, आपको कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिलेगा और उससे आप जो है अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान दे पाएंगे। ठीक है, तो दोनों में से जो भी पैकेज आपको अच्छा लगता है वो आप यहाँ पर बाय नाउ पे क्लिक करके बाय कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। और जैसे ही आप यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप कहाँ जाएंगे? प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे। ठीक है, और इसके अंदर आप देख सकते हो क्या है यहाँ पर? डिस्काउंट फ्रॉम कूपन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या गिवन है? डिस्काउंट फ्रॉम कूपन। अगर आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं कूपन कोड क्या? AM Live, तो आपको क्या मिलता है? आपको मिलेगा सीधा 30% का डिस्काउंट। ठीक, क्या मिलेगा आपको? 30% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप अप्लाई करते हैं कूपन कोड AM Live। ठीक है, तो इसके बाद सिंपली आप यहाँ पर बाय पैकेज पे क्लिक करके इसे बाय कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये प्राइस ज़्यादा लगती है तो आपको क्या अप्लाई करना है? AM Live अप्लाई करना है। ठीक है, और बाकी उसके बाद यहाँ पर किसी भी मेथड के थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू आप जो है इस पैकेज को बाय कर सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है, अब अगर आपकी कुछ क्वेरीज रह जाती हैं, कुछ सवाल आपके मन में ज़रूर उठ रहा होगा, किससे? सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, टेलीग्राम से रिलेटेड या फिर हमारे से रिलेटेड, तो जो भी सवाल आपके मन में उठ रहा है उसे क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसे आप पूछ सकते हैं इन नंबर्स पे कॉल करके। नंबर बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, फटाफट से नोट कर लीजिए, 9549041111। ठीक है, नंबर नोट कीजिए और यहाँ पर आप अपना कोई भी क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, है ना, वेबसाइट से रिलेटेड, ऐप से रिलेटेड। ठीक है, तो फटाफट से जो है नंबर नोट कर लीजिए। ठीक है, किया आपने? आगे बढ़े, चलिए। लेक्चर स्टार्ट करने से, जैसे कि आपको पता ही है, हम क्या करते हैं? लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं, और वो हम क्यों करते हैं? ताकि हम स्मार्ट स्टूडेंट बन सकें। क्या बन सकें? स्मार्ट स्टूडेंट बन सकें।
ओके, तो फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस भी कर लीजिए। आई प्रॉमिस to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student, ताकि मैं क्या बन सकूं, स्मार्ट स्टूडेंट बन सकूं। ठीक है, और लेक्चर आपको प्रॉपर एंड तक पूरा ध्यान से सुनना है और लेक्चर्स भी इसके जो है पूरे आपको लेने। ठीक है, चलिए तो बच्चों आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या होंगे, आपके बेसिस क्या होते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन हम कवर कर चुके हैं, बेसिक उसमें भी हमने पढ़ लिया था कि एसिड और बेस क्या होते हैं आपके। ठीक है, और एसिड की हमने क्लासिफिकेशन पढ़ ली है। ठीक है, अगर वो लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के वहाँ से उन वीडियोस को भी आप देख सकते हो। ओके, अब आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, बेस के बारे में, कि बेसिस क्या होते हैं। एसिड्स हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे बेस के बारे में कि लेट्स सी व्हाट आर बेसिस। ठीक है, तो हमें पता है बच्चों, बेसिस आर द सब्सटेंसेस व्हिच आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच। ठीक है, बेस की जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो टेस्ट में कैसे होते हैं, बिटर होते हैं, एंड दे आर सोपी टू टच। जब आप उन्हें टच करते हो ओके, तो वहां पर वो कैसे फील होंगे, आपको स्लिपरी फील होंगे, सोपी फील होंगे। ठीक है, आर द बेसिस। सिंस many bases like your sodium hydroxide, potassium hydroxide, these are also corrosive in nature. ये bases कैसे हैं, these bases are your corrosive in nature. Okay, and they can even harm your skin और body। अगर ये आपकी skin के contact में आते हैं, body के contact में आते हैं, they can cause you the burning sensation also. Okay, so according to the modern definition, ये तो हो गई इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक, जनरल डेफिनेशन की बेसिस आपकी क्या होते हैं। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न डेफिनेशन, ठीक है, वी हैव अ बेस मे बी डिफाइंड एज योर सब्सटेंस दैट इज केपेबल ऑफ रिलीजिंग वन और मोर OH माइनस आयन इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, बेस आपके वो सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, एक या एक से ज़्यादा यहाँ पर क्या करें, OH माइनस आयन रिलीज करें। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि आपके दे आर बिटर इन टेस्ट, तो यहाँ पर क्या हो गया, सोप हो गया, डिटर्जेंट्स हो गए। ठीक है, ये कैसे टेस्ट करते हैं, बिटर, कड़वे, है ना। और यहाँ पर ये स्लिपरी फील होते हैं, सोपी फील होते हैं। ठीक है, एंड इसी के साथ हमारे साथ जो है यहाँ पर मॉडर्न डेफिनेशन है, और वो मॉडर्न डेफिनेशन आपकी किसने दी थी, आर्रेनियस ने दी थी। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द आर्रेनियस थ्योरी, यहाँ पर अ बेस इज अ सब्सटेंस विच व्हेन डिसॉल्व इन वाटर आयनाइजेस, वो क्या होता है, आयनाइज होता है, एंड रिलीज हाइड्रोक्साइड आयन। ओके, क्या रिलीज करता है, हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करता है किसमें, सॉल्यूशन में, यानी कि OH माइनस आयन रिलीज करता है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे कि NaOH, ओके, इट विल रिलीज Na प्लस एंड OH माइनस आयन। इसी तरीके से KOH, LiOH यानी कि पोटेशियम, यहाँ पर हाइड्रोक्साइड और लिथियम हाइड्रोक्साइड भी क्या करेंगे, यहाँ पर OH माइनस आयन रिलीज करेंगे किसके अंदर, यहाँ पर इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में, अपने एक्वस सॉल्यूशन में वो क्या करेंगे, रिलीज करेंगे OH माइनस आयन। ओके, तो बेस when the base is added to the aqueous solution it releases OH minus ion। ठीक है, ये बेसिक इसका इंट्रोडक्शन है। आज हम जो है इसको और ज़्यादा जो है यहाँ पर डिटेल में बात करने वाले हैं। बेस को यहाँ पर अल्कलीज भी बोला जाता है। अल्कलीज क्या होते हैं, अल्कलीज वो सब्सटेंस होते हैं जो जनरली यहाँ पर पीरियोडिक टेबल हम पढ़ चुके हैं, तो फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप के जो भी आपके मेटल्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल, अल्कलाइन मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, तो वो मेटल्स यहाँ पर क्या करते हैं, बेस फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं, बेस फॉर्म करते हैं, और उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, अल्कलीज बोलते हैं। और भी मेटल्स आपके जनरली सारे ही मेटल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, बेस फॉर्म करते हैं, बट यहाँ पर जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के मेटल्स हैं वो ही उन्हें हम क्या बोलते हैं, अल्कलीज बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है एक लाइन आती है, चलिए देखते हैं पहले। सम बेसिस लाइक योर सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर वाटर सॉल्युबल, दोनों ही क्या हैं, वाटर सॉल्युबल हैं। दीज आर नोन एज योर अल्कलीज, इन्हें हम क्या बोलते हैं, अल्कलीज बोलते हैं। देयरफॉर वाटर सॉल्युबल बेसिस आर नोन एज योर अल्कलीज, यानी कि ऐसे बेसिस जो वाटर में क्या है,
सॉल्युबल हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, अल्कलीज बोलते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अल्कलीज बोलते हैं। और जनरली आपको जो है ये कौन से वाले बेसिस मिलेंगे, यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के मेटल्स हैं उनके साथ जो है यहाँ पर उनके बेसिस आपको यहाँ पर अल्कलीज बोले जाते हैं। ओके, बेस आपके और भी होते हैं जैसे कि कॉपर हाइड्रोक्साइड हो गया, यहाँ पर जो है आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड हो गया, है ना, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो ऑल दीज आर नॉट अल्कलीज, ये सब आपके क्या अल्कलीज नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर बिकॉज दे आर नॉट वाटर सॉल्युबल, और ये यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड ग्रुप को भी बिलोंग नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ फ्यू टिपिकल बेसिस जो है आपको अभी दी गई है। तो एक वर्ड यहाँ पर, एक स्टेटमेंट यहाँ पर निकल के आती है कि ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज बट ऑल अल्कलीज आर बेसिस, ठीक है। इसको हम उल्टा भी बोल सकते हैं, ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज, ठीक है। इसे आप लिख भी सकते हो। ओके, चलिए इसे हम लिख लेते हैं, यहाँ पर बीच में ही कहीं लिख लेते हैं, है ना, यहाँ पर लिखते हैं। ओके, ऑल अल्कलीज ओके, all alkalis are bases but all bases are not alkalis। ओके, अंडरस्टूड। तो यहाँ पर सारे ही अल्कलीज जो होंगे वो सब क्या होंगे, बेस होंगे, है ना। सारे ही अल्कली आपके क्या होते हैं, बेस होते हैं। लेकिन सारे ही बेस तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, बट दीज आर नॉट अल्कलीज, ठीक है। तो सारे ही यहाँ पर अल्कलीज बेस होते हैं बट सारे ही बेस यहाँ पर अल्कली नहीं होते, ठीक है। तो चलिए कॉमन एग्जाम्पल्स यहाँ पर हम देखते हैं, उनके यूजेस भी हम देखते हैं कि आपके बेसिस यहाँ पर कहाँ कहाँ जो है यूज आते हैं और क्या क्या जो है उनका कमर्शियल नेम होता है, क्या उनका केमिकल नेम होता है, ठीक है। चलिए फर्स्ट है यहाँ पर आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसका कमर्शियल नेम जो है क्या है, कास्टिक सोडा। इसका कमर्शियल नेम क्या है, कास्टिक सोडा, ओके। एंड इट्स केमिकल फॉर्मूला इज NaOH। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, NaOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इसका कमर्शियल नेम है कास्टिक पोटैश एंड इसका केमिकल नेम है KOH। इनके केमिकल नेम भी आपको क्या करने हैं, लर्न करने हैं। केमिकल नेम क्या करने हैं, आपको लर्न करने हैं। इनके यूजेस भी अगर याद रखो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ओके, सो द यूजेस ऑफ योर कास्टिक सोडा, बहुत ही ज़्यादा यूज आने वाला है आगे। इसके लास्ट में हम जब कुछ कॉमन सॉल्ट के यूजेस पढ़ेंगे तब भी हम इसे जो है देखेंगे। तो यहाँ पर इसके यूजेस क्या है, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, पेपर, पल्प, ओके, एंड इन रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, यहाँ पर जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज किया जाता है। इसी के साथ यहाँ पर है आपका दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ओके, फॉर स्टोरिंग द बैटरी, अब्सॉर्बिंग द CO2, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप में इसका काम आता है। ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जिसे हम क्या बोलते हैं, स्लेग ब्लाइम भी बोलते हैं। ओके, नाउ दिस इज योर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर एंड सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए और ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए वी यूज व्हाट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरीके से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बहुत ही अच्छा आपका जो है एंटासिड है। अगर स्टमक में आपको एसिडिटी हो, ओके, तब आप क्या लेते हो, यहाँ पर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हो, ठीक है, जिससे कि वो क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। ओके, इसका यहाँ पर केमिकल नेम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, केमिकल फॉर्मूला है इसका MgOH होल ट्वाइस, ओके, एंड इट इज यूज्ड एज अ एंटासिड टू रिमूव द एसिडिटी फ्रॉम स्टमक। स्टमक से एसिडिटी रिमूव करने के लिए वी यूज व्हाट, एंटासिड, ठीक। एंड वी हैव अमोनियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एज द फोमिंग एजेंट, एंड फॉर रिमूविंग द ग्रीस स्टेन्स फ्रॉम द क्लॉथ वी यूज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये कुछ यूजेस हैं, कॉमन बेसिस हैं जो हम रेगुलरली यहाँ पर हमारी डेली लाइफ में हमारे काम आते हैं, हम यूज़ करते हैं। ओके, अंडरस्टूड। चाहे तो आप इन्हें नोट कर सकते हैं, फटाफट से नोट कर लीजिए। ओके, सम कॉमन यूजेस ऑफ बेसिस प्लस
जो है इनके केमिकल फॉर्मूलाज, ये आपको लर्न करने हैं बार बार, यहाँ पर रिएक्शंस में भी ये काम आने वाले हैं, ठीक है। और इनको आपको रिएक्शंस में कंफ्यूज करने के लिए इनके कमर्शियल नेम से जो है इनको एड्रेस किया जाएगा, ठीक है। ऐसे नहीं बोलेगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो बोलेगा क्या, स्लेक्ड लाइन, क्या बोलेगा, स्लेक्ड लाइन, तो वो आपको वहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। डायरेक्ट तो अगर वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलेगा, आपको फॉर्मूला बनाना आता है तो आप फटाफट से लिख दोगे CaOH होल ट्वाइस, बट वो क्या देगा, ये इसका कॉमन नेम ना दे करके वो क्या बोलेगा, इट इज फॉर्मिंग व्हाट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा है, यानी कि स्लेक्ड लाइन फॉर्म हो रहा है, कहने का मतलब स्लेक्ड लाइन फॉर्म हो रहा है। तो आप वहाँ पर थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो कि अब ये स्लेक्ड लाइन क्या होता है ना। तो दोनों ही आपको लर्न करने हैं, है ना, ये तीनों, इसका मेन नेम, इसका कमर्शियल नेम और जो है इसका केमिकल फॉर्मूला। कुछ ही है, गिनती के आपके जो हैं 4 है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ इतने 4 नाम तो आप याद कर सकते हो, 4 फ्रेंड्स हैं आपके, है ना, उनके चारों के आपको नाम याद रखने हैं। चलो आगे बढ़े, ओके, मूविंग ऑन। यहाँ पर अब क्या पढ़ेंगे हम, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, किसकी, बेसिस की, कि बेसिस को हम किस तरीके से क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले हमने जिस तरीके से एसिड को क्लासीफाई किया था, उनको हमने क्लासीफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, क्योंकि एसिड्स हमें जो है यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी मिलते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक होते हैं, बट यहाँ पर बेसिस जो हैं आपके ऑर्गेनिक नहीं होते, सारे ही क्या होते हैं, मिनरल होते हैं। तो यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स हम उन्हें क्लासीफाई नहीं कर रहे हैं। उसके बाद एसिड्स को भी हमने स्ट्रेंथ के बेसिस पे क्लासीफाई किया था, इसी तरीके से बेस को भी हम जो है स्ट्रेंथ के बेसिस पे क्लासीफाई करेंगे, दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस, ठीक है। 2 तरीके के बेस होते हैं आपके, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, जैसे एसिड होते हैं। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हम इन्हें क्लासीफाई करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड बेस एंड डाइल्यूट बेस, ठीक है। एक होता है आपका कॉन्सेंट्रेटेड और एक होता है आपका डाइल्यूट। इसके बाद यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी, एसिड को हमने क्लासीफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, अब बेस को हम क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी, मोनो एसिडिक और यहाँ डाई एसिडिक और ट्राई एसिडिक बेसिस पे। एक एक करके इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, ओके। चलिए नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस और अल्कलीज इज डन इन डिफरेंट वेज, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले हम क्लासीफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ के बेसिस पे, ओके। स्ट्रेंथ के बेसिस पे आपके यहाँ पर सबसे पहले होते हैं स्ट्रॉन्ग अल्कलीज और बेसिस, ठीक है। हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, स्ट्रॉन्ग बेसिस के बारे में, ठीक है। तो अल्कलीज और बेसिस विच अंडरगो ऑलमोस्ट कंप्लीट आयनाइजेशन। स्ट्रॉन्ग हम कैसे बताएंगे, जब वो कैसा हो, आयनाइज हो। एसिड भी ऐसी तरीके से आयनाइज होते हैं कंप्लीटली, बेस भी अगर ऐसे बेस जो क्या हो, कंप्लीटली आयनाइज हो इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि पूरे अपने जो है OH माइनस आयन लिबरेट कर दें, उन्हें हम क्या बोलेंगे, वी कॉल देम स्ट्रॉन्ग अल्कलीज और स्ट्रॉन्ग बेसिस। उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग अल्कलीज और स्ट्रॉन्ग बेसिस बोलते हैं, ठीक है। जो कंप्लीटली क्या हो जाए, आयनाइज हो जाए इन देयर एक्वस सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइल आयन, है ना। क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइल आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो क्या होंगे आपके, दोज आर कॉल्ड योर स्ट्रॉन्ग अल्कलीज और स्ट्रॉन्ग बेसिस। समझ आया, ओके। आगे बढ़े, चलो इसी तरीके से हमारे पास है कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं, है ना। पहले इसके एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है यहाँ पर क्या है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग अल्कली, स्ट्रॉन्ग बेस, ओके। सो सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ योर स्ट्रॉन्ग बेसिस आर योर सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये तीनों ही क्या है आपके, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अल्कलीज हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन क्या कर रहा है, पूरे जो है आयनाइज हो रहा है कंप्लीटली एंड दे आर प्रोड्यूसिंग OH माइनस आयन, ऑलमोस्ट जो है यहाँ पर कंप्लीटली आयनाइज हो रहे हैं, और OH माइनस आयन जो क्या है वो लिबरेट कर रहे हैं, OH माइनस आयन क्या कर रहे हैं, लिबरेट कर रहे हैं, है ना।
सोडियम हाइड्रोक्साइड, एग्जाम्पल में नोट कर सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड. ओके, अंडरस्टूड. चल, नेक्स्ट वी हैव इज योर वीक अल्कलीज और बेसिस. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वीक अल्कलीज और बेसिस. ऐसे अल्कलीज और बेसिस which undergo only partially ionization, ठीक है, in aqueous solution to produce a relatively low concentration of hydroxyl ion. यहाँ पर क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइल आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, वीक अल्कली और वीक बेसिस बोलेंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वीक अल्कली और वीक बेसिस के एग्जाम्पल हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NH4OH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज CaOH होल ट्वाइस और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जैसे कि अभी बात किया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये भी क्या है आपका वीक बेस है, वीक यहाँ पर अल्कली. ठीक है, क्या कर रहे हैं, ऑल दीज दे आर पार्शियली आयनाइज. क्या है, पार्शियली आयनाइज हो रहे हैं. ओके, पार्शियली क्या हो रहे हैं, आयनाइजेशन हो रहा है, पार्शियल आयनाइजेशन ऑफ द बेसिस. ठीक है, जब भी हम इनका एक्वस सॉल्यूशन बना रहे हैं तो दे प्रोड्यूस रिलेटिवली लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइल आयन. सिंस these alkalis are not ionized completely, therefore there is a dynamic equilibrium between the undissolved alkali and the ions produced by it. ठीक है, यहाँ पर सिंस ये जो है कंप्लीटली आयनाइज नहीं हो पा रहे, तो वहाँ पर एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम बन जाता है, किसके बीच में, अनडिसॉल्व अल्कली और आयंस जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके बीच में. ओके, अंडरस्टूड. चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है हमारा क्या, कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे. ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन मतलब जितना अमाउंट, कॉन्सेंट्रेशन मतलब व्हाट, कॉन्सेंट्रेशन मींस अमाउंट, कितना अमाउंट वहां पर प्रेजेंट है. ओके, तो यहां पर बाय द टर्म कॉन्सेंट्रेशन वी मीन्स द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द गिवन सैंपल ऑफ सॉल्यूशन ऑफ वाटर. ठीक है, यहाँ पर हमें जो है कितना उसके अंदर आपका अल्कली प्रेजेंट है और बेस प्रेजेंट है. ठीक है, किसके अंदर, उस सॉल्यूशन के अंदर कितना वाटर कंटेंट प्रेजेंट है. अगर ज़्यादा प्रेजेंट होगा तो वो क्या होगा, आपका डाइल्यूट अल्कली होगा. अगर कम कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट है किसका, वाटर का, तो वो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड. क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड, यानी कि वहाँ पर बेस की क्वांटिटी बढ़ जाती है और एसिड की क्वांटिटी जो है बेस की क्वांटिटी बढ़ जाती है और वाटर की क्वांटिटी जो है कम हो जाती है. और यहाँ पर वाटर की डाइल्यूट के केस में क्या होता है, वाटर की क्वांटिटी बढ़ जाती है और बेस की क्वांटिटी कम रह जाती है, उसे हम क्या बोलेंगे, डाइल्यूट अल्कली बोलेंगे. सो कॉन्सेंट्रेशन और कॉन्सेंट्रेटेड अल्कलीज आर अ सॉल्यूशन ऑफ अल्कली हैविंग अ रिलेटिव हाई परसेंटेज ऑफ अल्कली इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन. कॉन्सेंट्रेटेड क्या होते हैं, जिनके अंदर क्या हो, रिलेटिवली हाई परसेंटेज ऑफ अल्कली. ओके, व्हाट इज हाई परसेंटेज ऑफ अल्कली हो जिसके अंदर, उसे हम इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड अल्कलीज बोलते हैं. ठीक है, और यहाँ पर डाइल्यूट हम किसे बोलते हैं, सॉल्यूशन हैविंग रिलेटिवली लो परसेंटेज ऑफ अल्कली, जिसके अंदर बेस क्या हो, बेस की परसेंटेज क्या हो, कम हो, और ज़्यादा परसेंटेज किसकी हो, वाटर की हो. ठीक है, एक्वस है तो क्या होगा, वाटर ही होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वी कॉल इट डाइल्यूट अल्कली. ठीक है, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कली इन द सॉल्यूशन इज लेस देन 1 मोल पर लीटर देन इट इज कंसिडर्ड टू बी द डाइल्यूट अल्कली. अगर उसका वहां पर कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम है, किससे, लेस देन 1 मोल पर लीटर, तो हम उसे क्या कंसिडर करते हैं, हम उसे डाइल्यूट अल्कली, डाइल्यूट बेस कंसिडर करते हैं. अंडरस्टूड. कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट का मतलब समझ आया. किस तरीके से डाइल्यूट करते हैं, बाय एडिंग एसिड और बेस टू द वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप. ओके, बाय कंटिन्यूसली स्टेयरिंग हम उसे क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूशन करते हैं. ठीक है, लास्ट में आएगा अभी इसके अंदर, है ना, विल गोइंग टू स्टडी. सो ये नोट किया आपने, देखा. ओके, अंडरस्टूड द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ
द कॉन्सेंट्रेशन। चलो नाउ अगेन अब हमारे पास है नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी। एसिडिटी के बेसिस पे हम किस तरीके से यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बेसिस को क्लासिफाई कर रहे हैं। ठीक है, सी बिफोर वी डिस्कस द क्लासिफिकेशन लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड एसिडिटी। ठीक है, एसिडिटी का क्या मतलब है यहाँ पर कि नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ अल्कली ऑन कंप्लीट डिसोसिएशन इन वाटर। यानी कि एक मॉलिक्यूल को जब हम क्या कर रहे हैं, डिसोसिएट कर रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन में, तो वो क्या हो रहा है, कंप्लीटली आयनाइज हो रहा है। वहां पर सिर्फ जो है वो इट इज प्रोड्यूसिंग वन मॉलिक्यूल ऑफ एन अल्कली, यानी कि एक हाइड्रोक्साइड आयन वो क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। ठीक है, इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, जब हम उसे क्या कर रहे हैं, डिसोसिएट वाटर में कर रहे हैं, तो वहां पर सिर्फ जो है एक हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज हो रहा है। उसे हम क्या बोलेंगे, वी कॉल इट द मोनो एसिडिक बेस, है ना। उससे हम उसकी जो है एसिडिटी यहाँ पर डिफाइन करते हैं। एक तो ये हो गया, और यहाँ पर एक और तरीका है जिससे हम एसिडिटी डिफाइन करते हैं, दैट नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन ऑफ एसिड विद विच अ मॉलिक्यूल ऑफ दैट अल्कली रिएक्ट। ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर आर ओनली प्रोड्यूस, वहां पर क्या प्रोड्यूस होंगे, सॉल्ट और वाटर। ठीक है, इज नोन एज एसिडिटी ऑफ एन अल्कली। यानी कि यहां पर जब बेस आपका एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो एसिड का एक जो है यहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन आयन, और बेस का भी जब एक हाइड्रोजन आयन ही निकलेगा, ओके, रिलीज होगा, तो वहां पर इक्वल अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो दैट इज गोइंग टू बी द एसिडिटी ऑफ योर बेस। ठीक है, यानी कि बेस को यहां पर कितने हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करने पड़ेंगे, ओके, टू रिएक्ट विद एसिड, ताकि वो क्या प्रोड्यूस कर सके, सॉल्ट और वाटर यहां पर प्रोड्यूस कर सके। ओके, तो दैट इज कॉल्ड द एसिडिटी, है ना, इसलिए यहां पर टर्म यूज किया एसिडिटी। ठीक है, कि ये यहां पर एसिड के कितने हाइड्रोजन आयंस के साथ रिएक्ट करेगा, ओके, तब जाके वहां पर क्या प्रोड्यूस होगा, सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इसकी एसिडिटी कितनी होगी। ओके, इसी तरीके से एसिड में हमने क्या यूज किया था, टर्म बेसिसिटी यूज किया था, कि वो बेस के साथ कितना जो है यहाँ पर H+ आयन रिलीज करे कि वो यहाँ पर नॉर्मल जो है सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस कर सके। ओके, सो फॉर वाटर insoluble hydroxide, acidity of the base is equal to the number of OH minus ion present in one molecule of the base। यहाँ पर जो है उसकी एसिडिटी किस तरीके से पता चलेगी, उसके अंदर कितने हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी जो है हमने तीन तरीके से उन्हें क्लासीफाई किया है। द बेसिस आर बीइंग क्लासिफाइड एज मोनो एसिडिक बेस। ठीक है, और अल्कलीज इसके अंदर क्या होता है, व्हेन one molecule of the base on complete ionization produce only, यहाँ पर क्या है, one hydroxide ion in their aqueous solution। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, मोनो एसिडिक बेस बोलेंगे, जो क्या कर रहा है, एक हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर रहा है। या फिर may be defined as the one whose one molecule react with one hydrogen ion, है ना, एक OH माइनस आयन क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, एक हाइड्रोक्साइड आयन के साथ, कंप्लीटली टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, एक यहां पर क्या कर रहा है, एक H+ रिएक्ट कर रहा है एक OH माइनस आयन के साथ, यहां पर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, आपका सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट और वाटर किससे प्रोड्यूस होगा, जब यहां पर आप कुछ और एसिड लेंगे, बेस लेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने एसिड लिया HCl और बेस लिया यहाँ पर NaOH, तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा, NaCl, सॉल्ट, और जो है वाटर प्रोड्यूस होगा। वाटर कहाँ से प्रोड्यूस होगा, एक OH यहाँ पे निकला, एक H+ इसका यहाँ से निकला, तो यहाँ पर क्या फॉर्म हुआ, एक जो है यहाँ पर वाटर फॉर्म हुआ। ठीक है, तो सॉल्ट और वाटर जो है यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, मोनो एसिडिक। दोनों की तरफ से क्या निकल रहे हैं, एक हाइड्रोक्साइड आयन, ओके, और एक हाइड्रोजन आयन। ठीक है, उसी से वहां पर वाटर फॉर्म हो रहा है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड,
ठीक है, ऑल दीज सब्सटेंस प्रोड्यूस ओनली वन हाइड्रोक्साइल आयन, यानी कि एक OH माइनस आयन ये क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, इसलिए जो है ये क्या है, मोनो एसिडिक बेस है, इसलिए ये क्या है, मोनो एसिडिक बेस। अंडरस्टूड। चल तो देखिए जैसे कि यहाँ पर NaOH, KOH, ओके, NH4OH, ये सब क्या है आपके मोनो एसिडिक। डाई एसिडिक क्या हो जाएंगे, जो यहाँ पर 2 हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करेंगे, ओके, 2OH माइनस आयन जो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, डाई एसिडिक बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाई एसिडिक बेस बोलते हैं। यहाँ पर ये क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट करेंगे, ओके, टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। इक्वल अमाउंट ऑफ एसिड हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा, तभी जाकर के ये क्या कर सकते हैं, दे कैन फॉर्म न्यूट्रल कंपाउंड दैट इज योर सॉल्ट, ठीक है, और वहां पर वाटर फॉर्म होगा, ठीक है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन, व्हेन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ बेस और अल्कली completely ionized to produce 2 hydroxide ion in aqueous solution, उसे हम क्या बोलेंगे, we call it diacidic base, उसे हम क्या बोलेंगे, diacidic base बोलेंगे, ठीक है। समझ आया, diacidic base भी क्या होता है, एग्जाम्पल्स इसके आपके हो सकते हैं CaOH होल ट्वाइस, ओके, MgOH होल ट्वाइस, है ना, तो ये सारे जो है इसके एग्जाम्पल्स क्या हो गए, इसका CaOH होल ट्वाइस, ओके, MgOH होल ट्वाइस इसके जो है एग्जाम्पल हो गए। ये क्या करते हैं, यहाँ पर 2 हाइड्रोक्साइड आयन क्या करते हैं, रिलीज करते हैं टू प्रोड्यूस व्हाट, यहाँ पर सॉल्ट और वाटर फॉर्म करने के लिए, ठीक है, 2 ही हाइड्रोजन आयन के साथ ये क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्या, ट्राई एसिडिक बेस। नेक्स्ट बेस कौन सा होता है आपका, ट्राई एसिडिक बेस, okay, when one molecule of the base or alkali on complete ionization produce 3 hydroxide ion। यहाँ पर कितने हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये 3 हाइड्रोक्साइड आयन जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं इन द एक्वस सॉल्यूशन, और द बेस इज सेड टू बी योर ट्राई एसिडिक। इस बेस को हम क्या बोलेंगे, ट्राई एसिडिक बोलेंगे। क्या बोलने वाले हैं, ट्राई एसिडिक बेस, ठीक है। ट्राई एसिडिक क्या होगा, व्हेन वन मॉलिक्यूल ऑफ द बेस ऑन द कंप्लीट आयनाइजेशन, कंप्लीटली आयनाइज होने के बाद यहां पर क्या करेगा, 3 हाइड्रोक्साइड आयन क्या करेगा, रिलीज करेगा, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट ट्राई एसिडिक जो है बेस, हम उसे बोलेंगे। अंडरस्टूड। मोनो एसिडिक, डाई एसिडिक एंड ट्राई एसिडिक बेस, ठीक, समझ आया। चल आगे बढ़े, ओके, अंडरस्टूड। चल नेक्स्ट, यहां पर इससे पहले हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं किसके, ट्राई एसिडिक के। ट्राई एसिडिक के एग्जाम्पल तो हमने देखे नहीं, जैसे कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, है ना, यहाँ पर क्या है, AlOH होल थ्राइस, और यहाँ पर हो गया आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH होल थ्राइस। ये दोनों ही क्या करेंगे, यहाँ पर 3 हाइड्रोक्साइड आयन जो है रिलीज करेंगे, जिससे कि आपका क्या होगा, यहाँ पर ट्राई एसिडिक बेस बनेगा, ठीक है। The above equation in which one molecule of AlOH whole thrice is producing 3 hydroxide ions and 1 molecule of जो है AlOH whole thrice is reacting with 3 hydrogen ions के साथ रिएक्ट करेगा, तब जाकर के यहाँ पर सॉल्ट और वाटर फॉर्म होगा। Therefore it is termed as ट्राई एसिडिक बेस, ठीक है, ट्राई एसिडिक बेस, इसीलिए हम इसे बोल रहे हैं, ओके। नोट किया आपने, एग्जाम्पल समझ आया आपको, बहुत सिंपल है, जैसा एसिड था वैसा ही यहाँ पर उसी तरीके से यहाँ पर रिलेट करके आप जो है बेस भी स्टडी कर सकते हो। चल नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर क्या है आपके पास। नेक्स्ट आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, ठीक है। बेसिस की जो है यहाँ पर कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, एसिड्स की भी हमने पढ़ी थी, इसी तरीके से आपकी बेस की भी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि
यहाँ पर एक्शन विद मेटल्स, बेस आपके मेटल्स के साथ रिएक्ट करके किस तरीके से जो है यहाँ पर कंपाउंड्स बना रहे हैं। ओके, मेटल्स लाइक जिंक, टिन, एल्यूमिनियम रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग अल्कलीज लाइक NaOH, ओके, कास्टिक सोडा, KOH, कास्टिक पोटैश, टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। वहाँ पर क्या इवॉल्व होगी? हाइड्रोजन गैस वहाँ पर इवॉल्व होने वाली है। जैसे कि जिंक यहाँ पर NaOH किसी बेस, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है? यहाँ पर एक सॉल्ट बना रहा है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है? यहाँ पर इवॉल्व हो रही है, लिबरेट हो रही है। यहाँ पर कंपाउंड क्या बन रहा है? सोडियम जिंकेट, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन रहा है सोडियम जिंकेट। ओके, एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। यहाँ पर क्या इवॉल्व हो रही है? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व। सेम इज द केस विद, यहाँ पर टिन के साथ हो रहा है, एल्यूमिनियम के साथ हो रहा है। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर दोनों के साथ जब ये रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ फॉर्म हो रहा है सोडियम स्टेनेट। ओके, प्लस हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ पर लिबरेट हो रही है। इसी तरीके से यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर भी इवॉल्व हो रही है। तो यहाँ पर बेस जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, उसी के साथ यहाँ पर हमेशा हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या हो रही है? इवॉल्व हो रही है। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक रिएक्शन अबाउट द बेस विच इज रिएक्टिंग विद मेटल। बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर क्या करता है? कॉम्प्लेक्स जो है सॉल्ट फॉर्म कर रहा है और उसी के साथ जो है हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। समझ आया? चल फटाफट से नोट कर लीजिए इसे भी, है ना, एक्शन विद द मेटल्स। ओके, इसके बाद आपके पास है व्हाट? एक्शन विद नॉन मेटालिक एसिड्स। ठीक है, यहाँ पर नॉन मेटालिक एसिड्स के साथ जब आपके बेस रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या फॉर्म हो रहा है? एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड बट बेस रिएक्ट विद ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल। एसिड किसके साथ रिएक्ट करते हैं? यहाँ पर मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन बेस आपके जो है नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करके यहाँ पर क्या फॉर्म कर रहे हैं? सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? ये बेस है, ये नॉन मेटल ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अगेन कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो NaOH यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर रहा है? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, प्लस वाटर यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर रहे हैं? सॉल्ट और वाटर। सो दिस इज योर सॉल्ट, दिस इज योर वाटर। ओके, इसी तरीके से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या फॉर्म कर रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर यहाँ पर फॉर्म कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज योर बेसिक रिएक्शन। दो ही तरीके की इसके अंदर रिएक्शन है, एक तो बेस रिएक्शन विद मेटल्स एंड द बेस रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड। ठीक है, बेस किसके साथ रिएक्ट करेगा? नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा? वाटर फॉर्म होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब इसके बाद है कंडक्टिंग नेचर ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस दोनों ही क्या करते हैं? यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। कैसे कंडक्ट करते हैं? चलिए देखते हैं। यहाँ पर एसिड आर द सब्सटेंसेस विच कंटेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम। इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? H+ आयंस प्रेजेंट होते हैं, है ना, एंड देयर मॉलिक्यूल विच दे कैन रिलीज इन वाटर H+ आयन, H+ आयन रिलीज करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर बेस भी क्या करते हैं? OH- आयन रिलीज करते हैं। इतना तो हमें पता चल गया। ओके, सिंस द आयंस आर द कैरियर चार्ज। ठीक है, यहाँ पर आयंस क्या करते हैं? चार्ज कैरी करते हैं, इनके ऊपर चार्ज होता है। सो देयरफॉर द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोथ एसिड एंड बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। दोनों ही एसिड और बेस दोनों के एक्वस सॉल्यूशन क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। ठीक है, इसके लिए आपके पास एक एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट में आपके पास क्या है? चलिए एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। यहाँ पर आपके पास एक बीकर है, बीकर के अंदर आपके पास क्या है? एसिड है और दो आपके पास क्या है? आयरन नेल है, जिन्हें आपने रबर कॉक के ऊपर जो है यहाँ पर फिट कर रखा। ठीक है, इनको आपने जो है कनेक्ट किया है एक बैटरी से और बैटरी को फर्दर आपने कनेक्ट किया है यहाँ पर एक बल्ब और एक स्विच भी हमने जो है यहाँ पर लगा रखा।
ठीक है। इस बीकर के अंदर सॉल्यूशन किसका है आपके पास, डाइल्यूट HCl आपके पास है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही आप स्विच को ऑन करेंगे, स्विच को ऑन करने पर क्या होगा, यहाँ पर बल्ब जो है वो क्या होगा, ग्लो करेगा, ठीक है। बल्ब अगर ग्लो करता है तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर एसिड जो है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें आप, दोनों ही कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। ये रबर कॉर्क है जिसकी वजह से यहाँ पर ये तो क्या करेगा, इंसुलेट करेगा, बट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किस में से हो रही है, डाइल्यूट HCl में से हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है करंट आपको फ्लो हो रहा है और बल्ब वहाँ पर क्या हो रहा है, ग्लो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एज द करंट इज कैरिड बाय द मूवमेंट ऑफ आयंस, दिस शोज दैट द सॉल्यूशन ऑफ HCl हैज ionized to give H plus and Cl minus, and current will also be in a position to pass if the beaker contains a dilute H2SO4. HCl की जगह हम अगर H2SO4 लेते तो वहाँ पर भी जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम एक्वस सॉल्यूशन लेते किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, तो वहाँ पर भी आपको जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती हुई दिखाई देती, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी बेस हैं आपके, एसिड्स हैं, वो सब क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, दोनों ही क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। बल्ब विल नॉट ग्लो इफ ग्लूकोज और इथाइल अल्कोहल सॉल्यूशन इज केप्ट इन द बीकर, क्योंकि ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते है ना, दे डू नॉट रिलीज आयंस इन द सॉल्यूशन, ये जो है आयंस रिलीज नहीं करते इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट करेगा, आपके एसिड्स और बेसेस, ओके, क्योंकि उनके अंदर आयंस होते हैं। एसिड्स क्या करेंगे, H+ आयन रिलीज करेंगे और बेस क्या करेंगे, OH- आयन रिलीज करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपके पास कंपैरिजन टेबल अबाउट द एसिड्स और बेसिस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अब हमें जो है यहाँ पर अच्छे से समझ आ गया है कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, दोनों की क्लासिफिकेशन हमने पढ़ ली है, ओके। एसिड्स आर योर सॉर इन टेस्ट, बिटर इन टेस्ट क्या होते हैं, आपके बेस होते हैं, ठीक है। यहाँ पर इंडिकेटर्स इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तो इंडिकेटर्स की हम बात करेंगे। यहाँ पर डिफरेंट कलर, एसिड डिफरेंट जो है कलर शो करते हैं इंडिकेटर के साथ, बेस जो है यहाँ पर डिफरेंट कलर शो करते हैं इंडिकेटर्स के साथ। They show electrical conductivity in their aqueous solution, show electrical conductivity in their aqueous solution, दोनों ही, ठीक है। Acidic property disappear when react with base, और यहाँ पर basic property disappear हो जाती है जब ये acid के साथ react करता है। Acid decompose carbonate salts और no decomposition of carbonate salt by base। Acid जो है carbonate salt को decompose कर देते हैं, but base जो है ऐसा नहीं कर पाते, ठीक है। दिस इज द बेसिक कंपैरिजन टेबल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर इसके बाद द रोल ऑफ वाटर, ठीक है, इन आयनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है। यहाँ पर वाटर का क्या रोल है, वाटर जो है यहाँ पर क्या करता है, एज यहाँ पर इनकी वजह से ही जो है H+ आयन और OH- आयन क्या हो पाते हैं, रिलीज हो पाते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आपके पास एसिड किस फॉर्म में है, एनहाइड्रस फॉर्म में है, यानी कि उसके अंदर वाटर कंटेंट प्रेजेंट नहीं है, सॉल्यूशन फॉर्म में वो नहीं है, तो वो जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सब्सटेंस कैन एक्ट एज एसिड एंड बेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी कि इनके एक्वस सॉल्यूशन में ही वो एसिड और बेस की तरह क्या करेगा, यहाँ पर प्रेजेंट करेगा या फिर रहेगा, ठीक है। इन ड्राई स्टेट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एनहाइड्रस स्टेट, ठीक है, ड्राई स्टेट और एनहाइड्रस स्टेट, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। दीज कैरेक्टर्स कैन नॉट बी शोन, यहाँ पर वो एसिड और बेस की तरह रिएक्ट नहीं करेगा। एक्चुअली वाटर हेल्प्स इन द आयनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस बाय सेपरेटिंग देयर आयंस, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज डिसोसिएशन, इससे हम क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन बोलते हैं, एंड इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी ऑफ आर्हेनियस थ्योरी। आर्हेनियस थ्योरी हम पढ़ चुके हैं एसिड और बेस की, जो कि क्या कहती है, एसिड तो क्या करते हैं, H+ आयन रिलीज करते हैं और बेस क्या करते हैं, OH- आयन रिलीज करते हैं,
ठीक है। तो अगर हम जो है यहाँ पर अगर इनके एनहाइड्रस स्टेट लें, यानी कि इनका एक्वस सॉल्यूशन ना बनाएं, तो ये यहाँ पर जो है आयंस कैरी नहीं करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से ये यहाँ पर जो है डिसोसिएट भी नहीं हो पाएंगे और ना ही फिर ये एसिड की तरह बिहेव करेंगे और ना ही जो है ये बेस की तरह बिहेव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखें आप, इन ड्राई स्टेट योर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है आपका इज नोन एज योर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ही होती है जिसे हम क्या करना चाहते हैं, वाटर के अंदर पास करते हैं तो वहाँ पर जो है आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है, ठीक है। तो इट इज़ नॉट इन द पोजिशन टू गिव H+ आयन। अगर हम जो है इसे हाइड्रोजन क्लोराइड की गैस की फॉर्म में लें तो ये यहाँ पर H+ आयन रिलीज नहीं कर पाएगी। किसी के साथ अगर आप इसे रिएक्ट कर पाएंगे तो ये H+ आयन रिलीज नहीं कर पाएगी। जब आप इसे सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तभी वहाँ पर जो है H+ आयन रिलीज हो पाएंगे। देयरफॉर द एसिडिक कैरेक्टर इज नॉट शो। अगर आप इसे गैसेस फॉर्म में लेते हैं तो वहाँ पर एसिडिक कैरेक्टर आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। नाउ द पास द गैस थ्रू द वाटर टेकन इन द बीकर विद द हेल्प ऑफ अ गैस पाइप। आप गैस पाइप की हेल्प से जो है यहाँ पर उसे वाटर के अंदर पास कीजिए। वाटर के अंदर जब आप पास करेंगे तो वहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स आर पोलर इन नेचर। वाटर मॉलिक्यूल क्या है, पोलर है, तो विच मीन्स दैट दे हैव द पार्शियल नेगेटिव चार्ज। उन पे क्या होगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा। ऑक्सीजन एटम हैव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन पे क्या होगा, पार्शियल यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो हाइड्रोजन एटम जो है यहाँ पर विल फॉर्म अ शॉर्ट एनवेलप अराउंड द हाइड्रोजन एटम एज वेल एज द क्लोरीन एटम। वाटर क्या करेगा, यहाँ पर उन्हें जो है अपने पास बुला लेगा, ठीक है, एक एनवेलप बना लेगा, उनको जैसे हग करते हैं वैसे करेगा, है ना। प्रेजेंट इन द एसिड एंड हेल्प देयर सेपरेशन ऑफ आयंस। और उनके आयंस को क्या करेगा, सेपरेट आउट कर देगा, यानी H+ आयन अलग हो जाएंगे और Cl- आयन जो है वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ओके, दीज आयंस आर सेड टू बी योर हाइड्रेटेड आयन। इन्हें हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड आयंस बोलते हैं, ठीक है। तो HCl गैस क्या करेगी, वाटर के साथ मिलने पर यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन मिलेगा आपको H3O+ और Cl-। ये हमने जब एसिड पढ़ा था तब भी हमने जो है इसको डिस्कस किया था कि आपका जो H+ है वो यहाँ पर इस फॉर्म में एग्जिस्ट ना करके यहाँ पर किस फॉर्म में करता है, हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ओके, अकेला यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर पाता, इसलिए ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H3O+। और वो कैसे बनता है, ये हमने यही रिएक्शन जो है एसिड के टाइम पर भी जो है की थी। ओके, सो द इलेक्ट्रिकल करंट इज कैरिड आउट थ्रू दीज आयंस, द सेम अप्लाइड अदर एसिड्स एज वेल एज द बेसिस, ठीक है। यही चीज यहाँ पर जो है एसिड्स के साथ और बेस के साथ अप्लाई होती है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स निकल के आते हैं दैट एसिड कैन रिलीज H+ आयन ओनली इन द एक्वस सॉल्यूशन। तो एसिड क्या कर सकता है, H+ आयन रिलीज करता है सिर्फ और सिर्फ इसके एक्वस सॉल्यूशन में। बेस कैन रिलीज OH- आयन, वो भी अपने एक्वस सॉल्यूशन में ही जो है OH- आयन रिलीज कर पाता है। एंड हाइड्रेशन हेल्प्स इन द रिलीज ऑफ द आयंस फ्रॉम द एसिड एंड बेस। ये हाइड्रेशन ही यानी कि वाटर के साथ इनका एक्वस सॉल्यूशन ही हेल्प करता है एसिड और बेस के अंदर आयंस बनाने में, ठीक है। तो सिंपल ये जो घुमा फिरा के वही बात है आर्हेनियस थ्योरी की कि एसिड जो है H+ आयन रिलीज करते हैं, किस तरीके से रिलीज करते हैं वो भी आपको अभी डिटेल में समझा दिया है ना। और बेस जो है वो क्या करते हैं, OH- आयन रिलीज करते हैं, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पर है आपके पास डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस, है ना। दोनों को आप जो है किस तरीके से डाइल्यूट करोगे, क्योंकि आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड बेस भी होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड भी होते हैं। आपको इनको डाइल्यूट करना है, इनकी कॉन्सेंट्रेशन को कम करना है, तो क्या करोगे, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आप क्या लोगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप, डिप बाय डिप क्या करोगे, वाटर के अंदर ऐड करोगे और उसको जो है कंटिन्यूसली क्या करते रहोगे, स्टेयर करते रहोगे। उसी के साथ आपका जो है एसिड और बेस वो क्या होगा, डाइल्यूट होगा। ओके, अंडरस्टूड, समझ आया आपको एसिड और बेस को आप किस तरीके से डाइल्यूट करोगे, क्योंकि यहाँ पर एसिड और बेस का डाइल्यूशन प्रोसेस जो है वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही तेज़ जो है हीट लिबरेट होती है, ठीक है। वहाँ पर कुछ एक्सीडेंट हो सकता है अगर आप एकदम से क्या कर दो, पूरा एसिड डाल दो किसके अंदर, वाटर के अंदर, और
अगर आप इसका उल्टा करते हैं, वाटर की एसिड के अंदर वाटर डालते हैं, है ना, इफ़ यू आर डूइंग द वाइस वर्सा ऑफ दिस थिंग, देन वहाँ पर जो है ब्लास्ट भी हो सकता है। अगर आप वाटर डाल रहे हैं किसके अंदर, एसिड के अंदर, तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो है हीट लिबरेट होगी और वो हीट रिलीज़ नहीं हो पाएगी, तो हो सकता है आपका बीकर भी जो है वो क्या हो जाए, टूट जाए। ओके, तो what you need to do, you need to add acid to water। क्या करना है आपको, ये आपको क्या करना है, वाटर है और इसके अंदर क्या डालना है आपको, एसिड डालना है। ये आपका क्या है, वाटर है बीकर के अंदर और इसमें आपको क्या डालना है, एसिड जो है वाटर के अंदर डालना है। ठीक है, समझ आया कैसे डालना है, एडेड ड्रॉप वाइज, ओके, बाय कंटिन्यूस स्टेयरिंग, बाय कांस्टेंट स्टेयरिंग करते हुए आपको क्या करना है, डाइल्यूट करना है। ओके, सो दिस इज योर बेसिक डाइल्यूशन प्रोसेस। आई होप जो है आज का लेक्चर जो है समझ आया होगा अबाउट द बेस। व्हाट इज बेस, यहाँ पर बेस आर बिटर इन टेस्ट, दे आर कोरोसिव इन नेचर, दे फील सोपी टू टच एंड रिलीज OH- आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को सब्सक्राइब करना है, यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ जो है इस वीडियो को शेयर करें एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ ऑल सच वीडियोस। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।